जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। रूपा ने मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा चमत्कार किया है। वो है मेरे सेकंड नंबर वाले ब्रदर को ब्लेस करके। उसके लिए रूपा का मैं कितना शुक्राना करूं, मेरे लिए लफ्ज कम पड़ जाएंगे। फिर भी रूपा शुक्राना शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल हर पल हर क्षण का शुक्राना रूपा, शुक्राना। संगत जी, मेरा जो सेकंड नंबर वाला ब्रदर है, मैं सबसे छोटी हूँ, हम 3 भाई बहन हैं। तो संगत जी, हम 2 भाई बहन, जो सबसे बड़ा वाला भाई है, वो बहुत अच्छे से गुरुपा की कृपा से अपनी लाइफ में सेटल है। गुरुपा की कृपा से मैं भी अपने फैमिली में, गृहस्थी में, गुरुपा ने किसी चीज की कमी नहीं छोड़ रखी। हर तरह से गुरुपा ने ब्लेस कर रखा है। और संगत जी, जो मेरा सेकंड नंबर वाला भाई है, वो पिछले 20-25 सालों से बहुत ज्यादा ड्रिंक, मतलब हैवी ड्रिंकर जिसे बोल सकते हैं। वो घर में सभी परेशान रहते थे। पहले हमने सोचा कि संगत जी, उसकी शादी हो जाएगी तो शायद वो जिम्मेदार हो जाए। उसकी शादी भी हुई, प्यारी सी भाभी भी आई, मन की बहुत अच्छी प्यारी। गुरु जी ने उनको 3 बेटियां में ब्लेस करी। बट जो उनकी सबसे बड़ी बेटी थी, वो एक एक्सीडेंट में 2 साल की थी, तब एक दुर्घटना में वो हमसे अलग हो गई। गुरुपा ने फिर उनको 2 बेटियां ब्लेस करी। आज वो बेटियां, बड़ी बेटी 13 साल की है, छोटी बेटी साल भर का अंतर है दोनों में। उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। बट संगत जी, मेरा भाई जो था, वो अपनी कोई जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता था। मेरी भाभी से बहुत बहुत बुरा बिहेवियर करता था संगत जी। ना बच्चियों से बात करना, उसको किसी से लेना देना नहीं था संगत जी। वो सुबह से लेकर शाम तक केवल शराब में धुत रहता था। उस वजह से संगत जी, घर का माहौल बहुत खराब था। और मेरी भाभी को उस वजह से हार्ट प्रॉब्लम भी हो गई थी। लास्ट लास्ट ईयर ही संगत जी, मेरे फादर ने मेरी भाभी का हार्ट सर्जरी करवाई। और गुरुपा ने उनको न्यू लाइफ ब्लेस करी, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना। टाइम रहते उनकी बीमारी पकड़ाई में आ गई, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। बट संगत जी, मैं ये सत्संग, एक और सत्संग शेयर करना चाहूंगी कि लास्ट लास्ट मंथ जून 15 तारीख को गुरुपा ने मेरे को मेरे मायके जाने की जर्नी ब्लेस करी। गुरुपा से मैं यही अरदास करती थी कि गुरुपा, मेरे भाई को ब्लेस कीजिए,
भाभी मेरी भतीजी ब्लेस कीजिए। संगत जी 2 साल हो गए उन बच्चियों की स्कूल की फीस भी मुझे नहीं पढ़ाई थी। मेरे साथ भी संगत जी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी चल रही थी कि मैं उनकी हेल्प करने में सक्षम नहीं थी इस समय। संगत जी जब मैं अपनी मायके गई तो डरते डरते गई, क्योंकि संगत जी वहाँ का माहौल बहुत खराब रहता था मेरे भाई की इस हालत की वजह से। संगत जी मेरी मदर भी स्टेप मदर है, उसकी वजह से मेरे पापा भी हर तरह से मजबूर समझिए। तो संगत जी मैं गुरु पास से यही अरदास करती गई थी कि गुरु पा प्लीज उनको ब्लेस करना। संगत जी गुरु पा कोटि कोटि शुक्राना। गुरु पा ने मेरे भाई को लाइफ ब्लेस करी। संगत जी 2 दिन जब मैं यहाँ से 15 तारीख को गई, उसके 4 दिन पहले मेरे भाई का एक ड्रिंक करने की वजह से एक एक्सीडेंट हुआ हाईवे पे। वो मिड हाईवे पे किसी उसके बाइक से एक्सीडेंट हुआ, और जो संगत जी बैटरी रिक्शा होते हैं वो उसके पैर पे चढ़ गया और वो बेहोश। वे संगत जी वहाँ आसपास कोई जानने वाला नहीं था, वो अकेला था। संगत जी कुछ भी हो सकता था हाईवे पे, आप लोग जानते हैं समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रहती है ट्रैफिक की संगत जी। बट गुरुपा ने गुरुपा की कृपा से सिर्फ भाई के पैर में ही चोट आई। छोटी मोटी खरोंचे थी संगत जी, बट उस पैर की चोट की वजह से संगत जी मेरे भाई ने तब से ड्रिंक करना जो छूटा। संगत जी वो पिछला 1 से 1.5 महीना हो गया संगत जी। मतलब इतने मेरी शादी को 26 साल हो गए संगत जी। मेरा पहला मतलब 26 सालों में पहला ये ट्रिप ऐसा था मेरे मायके का कि तब मैं वहाँ सुकून से खुशी से हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रही। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु का। जो एक मायके वाली फीलिंग थी, वो उस फीलिंग को मैंने महसूस किया मेरे गुरुपा की कृपा से। उसके लिए कोटि कोटि अनंत अनंत शुक्राना। मेरे भाई की लाइफ को ब्लेस करने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी जब हम सब बैठते थे तब मैं अपने प्यारे गुरुपा की बातें अपने भाई से, भाभी से, भतीजियों से करती थी। हम वहाँ बैठ के एक तरह से सत्संग करते थे गुरुपा का। एक दिन गुरुपा का सत्संग करते करते संगत जी अचानक से मेरी जो छोटी भतीजी है उसकी आंखों में से अचानक आंसू आने लग गए। फिर बड़ी भतीजी के मुंह से आए। फिर मेरे ब्रदर, जो जिससे मेरी कई सालों से ठीक से बात भी नहीं हो पाती थी उसकी आदत की वजह से, मेरे ब्रदर और मेरी भाभी का रिश्ता खत्म होने की कगार पे था संगत जी। दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। संगत जी गुरुपा ने मेरे माइंड में थॉट डाला। उस समय गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। गुरुपा ने मेरे माइंड में थॉट डाला, मैं अपने भतीजियों को अपने साथ में ले आई संगत जी। उस वजह से मेरे भाई भाभी का रिश्ता दोबारा से गुरुपा ने ब्लेस किया और मेरे भाई भाभी के रिश्ते में मिठास आनी शुरू हुई संगत जी। उसके लिए मेरे गुरुपा का कोटि 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 अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा से एक ही अरदास है कि गुरुपा बस प्लीज जब तक सांस है गुरुपा ऐसे ही अपनी बेटी का हाथ थामे रखना। बेटी के परिवार के, मायके के, ससुराल के, बच्चों के पति अंकल के सबके आने संभालना। संगत जी जब गुरुपा अपना हाथ पकड़ते हैं तो
मतलब ऐसा लगता है कि सब चीज़ों से अपन निश्चिंत हो गए हैं। मन में एक शांति, संतुष्टता, एक अलग ही फीलिंग होती है संगत जी। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। आज तक मैंने इस फीलिंग को महसूस नहीं किया था। संगत जी, इस समय मेरी फैमिली में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। फाइनेंशियल, मेरे हस्बैंड अंकल का भी 6 महीने से काम बिल्कुल बंद है संगत जी। बट फिर भी गुरु कृपा की कृपा से कोई काम नहीं रुक रहे हैं संगत जी। गुरु कृपा ने अभी 1 हफ्ते पहले ही एक और जर्नी ब्लेस करी जयपुर की हमें, जहाँ मेरे बड़े भाई की छोटी बेटी को रोकासरी में गए। उसके लिए शुक्राना मेरे को। हाँ तो संगत जी, मैं अपने बीच वाले सेकंड नंबर वाले ब्रदर की बात बता रही थी। तो संगत जी, मैं अपने भतीजों को अपने पास ले आई। पिछले 15 दिन से वो मेरे साथ ही थे। संगत जी, मेरे ब्रदर उनको लेने आए। संगत जी, इतनी खुशी हुई ना उसको ठीक हालत में देख के। संगत जी, गुरुपा ने इतनी मेहर करी है ना कि मेरे भाई को ब्लेस किया। संगत जी, आज ये स्थिति है कि वो गुरुपा को मानता है। जब संगत जी कल हम बैठे, मेरे हस्बैंड अंकल, मैं और मेरी ब्रदर, संगत जी हम बैठे बैठे गुरु जी का सत्संग ही कर रहे थे। गुरुपा की ही बातें हमारे बीच में चल रही थी। और संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल की भी डेली ड्रिंक करने की आदत है। 2 से 3 पैक वो रूटीन में ही लेते हैं। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे भैया दोनों शाम के समय बैठे। संगत जी, उस समय मन में सिर्फ एक ही डर था कि ऐसा न हो कि ये ले और फिर वही सिलसिला शुरू हो जाए। बट संगत जी, मेरे गुरु पा का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु पा। गुरु पा ने अपने आप एक लिमिट के बाद उनका हाथ रोका, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मेरा भाई सोया। बिहेवियर नॉर्मल बिहेव किया उसने। संगत जी, सबसे बड़ी बात, गुरुपा की कृपा इतनी हुई कि मेरे भाई को अब उस चीज का एहसास हुआ है कि उसने अपनी जिम्मेदारियों से किस तरह मुंह मोड़ा, कितना अपना बीवी बच्चों को मेंटल टॉर्चर किया। उस चीज की उसमें मन में ग्लानि पैदा करने के लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा से। इतनी ही अरदास है कि गुरुपा उसके अंग संग रहना, उसको ब्लेस करना, वो आगे अपनी लाइफ में अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा सके। मेरे भाई भाभी अच्छे से प्यार से रहें, बच्चियों का कैरियर अच्छे से रहे। संगत जी, एक और शुक्राना सेशन शेयर करना चाहूंगी। मैं अपनी भतीजियों को, जब वो मेरे पास आई थी तो मैं बड़े मंदिर, रूपा ने मेरी भतीजियों को ब्लेस किया। हम लोग, मैं उनको बड़े मंदिर लेके गई रूपा के पास। संगत जी, उस दिन गुरुपा ने हमें शिवलिंग में ज्योत के रूप में दर्शन किए दिए। मेरी सबसे पहले मेरी छोटी भतीजी को शिवलिंग में ज्योत दिखी जलती हुई। फिर संगत जी उसने मेरे से कहा तो मुझे भी सेम, जो बड़े मंदिर में शिवलिंग है उसमें ज्योत जलती हुई दिखी। फिर मेरी बड़ी भतीजी को दिखी। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, अनंत अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम आए, मेरी भतीजियों ने हमारे घर में रौनक लगाई। प्यारी सी छोटी छोटी सी प्यारी सी भतीजियां।
मेरे बच्चे और मेरी भतीजियाँ खूब अच्छे से हंस खेल के रहे, उसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का। मेरे भाई को सद्बुद्धि देने के लिए शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना। संगत जी, जब बड़े मंदिर गई थी मेरी भतीजियों को, तो गुरु पा ने उनको स्वरूप ब्लेस किया। वहां से मैं मेरी भतीजी का स्वरूप दिलवा के लाई। तो संगत जी, कल भाई खुद बोला कि बहन प्लीज इसको फ्रेम करवा दे, और भाई ने गुरुपा का चंदन टीका मेरे से मंगवाया। संगत जी, जब मैं फ्रेम करवाने जा रही थी, तो गुरुपा अंग संग रहते हैं मेरे, हमेशा अंग संग रहते हैं गुरुपा। उसका सबूत गुरुपा ने, जब मैं वो फ्रेम करवाने वाले अंकल की दुकान पे गई, तो मुझे एंटर करते ही गुरुपा का प्यारा सा स्वरूप दिखा। संगत जी, जब मैं उन अंकल के पास गई, तो अंकल मुझे बड़ी गौर से देख रहे थे। मतलब मैंने जब उनकी आंखों में देखा, तो मुझे एक पल के लिए लगा कि ये गुरुजी ही हैं। तो जो उनके वर्कर थे, वो मेरे को मना करने लगे कि अभी नहीं हो पाएगा, आप प्लीज कल ले जाइएगा। तो संगत जी, मेरे भाई की अर्ली मॉर्निंग ट्रेन थी, तो मैंने उन अंकल से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज अंकल, मेरे को कल गुरु पूर्णिमा है, मेरे को अपने भाई को ये स्वरूप गिफ्ट करना है, तो प्लीज आप कर दीजिए। तो उसके लिए भी मैं गुरुपा का शुक्राना करूंगी कि गुरुपा ने हाथों हाथ वो स्वरूप फ्रेम करवाया। और संगत जी, गुरुपा ने अपना एक, उन अंकल ने मुझे एक गुरुपा का स्वरूप वाला ब्रेसलेट गिफ्ट दिया, और मेरी भतीजियों के लिए गुरुपा के स्वरूप वाले 2 पेन गिफ्ट किए। और अंकल जी बोले कि इन पेन और स्वरूप ब्रेसलेट को आप पूरी रात गुरुपा के स्वरूप के आगे रखना, ताकि ब्लेस हो जाए और अपने भाई को और भतीजियों को गिफ्ट कर जाए। उसके लिए उन अंकल का भी कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुपा का तो क्या ही बोलूं, गुरुपा की महिमा अपरंपार है। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे भाई को ब्लेस करने का शुक्राना, मेरी भतीजी को ब्लेस करने का गुरुपा। संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम दूं, गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सॉरी संगत जी, आज एक शुक्राना सत्संग और शेयर करना चाहूंगी। माफ करना गुरुपा, माफ करना संगत जी। जब मेरे मन में आज कश्मकश चल रही थी कि मैं अकेली कैसे जाऊंगी, आज बहुत बहुत संगत होंगी गुरु पूर्णिमा की, तो गुरुपा का मैसेज फ्लैश होता है कि क्यों टेंशन ले रही है, आज मैं बैठा हूँ। संगत जी, जैसे ही मैंने वो मैसेज देखा, मेरे अंदर हिम्मत आई। मैंने अपने हस्बैंड अंकल जी को, मेरे बच्चों को लंच करवाया गुरु पूर्णिमा का। अपने गुरुपा को पकौड़े, चाय का चटनी, चाय प्रसाद और चटनी का भोग लगा के अपने बच्चों को और मेरे हस्बैंड अंकल को लंच करवा के तुरंत अपने गुरुपा के बड़े मंदिर के लिए निकल गए। गुरुपा ने बहुत प्यारे दर्शन दिए, उसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा ने। ऐसे ही अपने बच्चे के अनुसार रहना गुरुपा। करो। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या ये मेरी सोच है या सच में मैं बीमार हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा गुरु महाराज। मैंने इतने डॉक्टर दिखाए, इतने दवाई खाई, फिर भी कुछ ना कुछ मेरा हो ही रहा है गुरु जी। आपको पता है, आज भी यहाँ सोसाइटी में, आज हमारी एक आंटी जी के घर गुरु जी का बर्थडे के लिए एक बहुत बड़ा सत्संग था। हम वहीं गए थे, लेकिन जाने से पहले मुझे कल रात से इतना बुखार जैसा लग रहा था कि मुझे लग रहा था कि शायद मैं जा नहीं पाऊँगी।
बट मैंने भी गुरुजी का नाम लेके मैं निकल पड़ी। मैंने कहा गुरुजी जैसा होगा आप ही देखोगे, आप ही को सब कुछ करना है। क्या पता कभी कभी होता है ना, गुरुजी भी हमारे टेस्ट लेते हैं कि देखते हैं कि मैं सच में गुरुजी के पास जाने के लिए लायक भी हूँ या नहीं, है ना। तो मैं भी गुरुजी का नाम लेके मैं निकल गई। अभी भी थोड़ा सा लग रहा है, बट ठीक है, गुरु महाराज आप है ना, तो बस आप हो, सबसे बड़े डॉक्टर आप हो। आपके शरण में मैं, मम्मी पापा, मेरे दीदी सुहानी, देबू, हम सब आपके शरण में हैं। जो करोगे आप करोगे गुरु महाराज। कभी कभी मन मेरा बहुत ख़राब होता है गुरुजी, मुझे लगता है इन 4-5 साल में शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाई, मैं पीछे ही रह गई। सारे लोग बहुत आगे निकल गए। बस कोई नहीं, जैसी आपकी मर्ज़ी। जिस दिन आपको लगेगा कि आप हमें आगे लेके जाना है, उस दिन हम ज़रूर जाएंगे गुरु महाराज। बट आपसे इतनी अरदास है गुरु महाराज कि आप हमारे घर में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जिधर से भी आ रहे हैं, प्लीज़ आप वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाइए गुरु महाराज। हाथ पकड़ के इस प्रॉब्लम से हमें निकालिए गुरु महाराज। बहुत दिन हो गए गुरु जी, हम मेरे परिवार ने खुशियाँ नहीं मनाई। मुझे नहीं पता क्या हो गया है, बट आप हमारे साथ दो गुरु महाराज। आप ही हो, आप ही सब ठीक कर सकते हो गुरुजी। ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस सबके फेस पे हंसी हो, सुकून हो, सबको लगे कि हाँ कोई चीज़ों की आपने कमी नहीं रखी गुरुजी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं से कुछ कर नहीं पाते हैं। मेरी सिस्टर और उसकी डॉटर के लाइफ में बहुत बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। जब देखती हूँ कि सब इतने खुश होते हैं, सब खुश हैं, कभी लगता है कि क्या पता हमारे क्या कर्म रहा होगा। बट कहीं ना कहीं ये बहुत एक ये राहत है, एक सुकून है, एक भरोसा है, एक विश्वास है कि शायद आज नहीं तो कल ये बादल ज़रूर कटेंगे और सुख के सूरज ज़रूर उगेगा। बोलते हैं ना, हर डार्क नाइट के बाद एक सुंदर सा सुबह होता ही है। तो इसीलिए मैं भी वेट कर रही हूँ कि जिस दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं, उस दिन मेरे आंखों में आंसू ना हो। हाँ आंसू हो, लेकिन वो खुशी के आंसू हो। गुरु महाराज आपने इतना कुछ दिया है, अब जो भी कुछ और बाकी है वो भी करवा दीजिए गुरुजी। मम्मी पापा का हाथ पकड़ के ये दिन भी कटवा दीजिए गुरुजी। मेरी दीदी, मेरी सुहानी का हाथ पकड़े रखे गुरु महाराज, उनकी भी ये प्रॉब्लम सब सॉल्व कीजिए गुरुजी। चारों तरफ से अभी प्रॉब्लम है, कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। क्या करे, कहाँ जाए, किससे मदद मांगे, क्या करे, आप ही देखो गुरुजी। आपको तो सब पता है, मैं कैसे खोल के बोलूँ, आपको तो सब पता है। उधर मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान है, मेरे हस्बैंड अंकल भी बहुत परेशान है। उसकी लाइफ भी ब्लेस कीजिए, उसको भी बरकत दीजिए मेरे गुरु महाराज। इतना हार्ड वर्क करता है गुरुजी, उसके तरफ भी आप मेहर कीजिए उसके ऊपर गुरु महाराज। सबको सब पे मेहर बनाए रखिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्रा, इतने अच्छे गुरु मिले हैं, इतने अच्छे गुरु संगत, इतने अच्छे मम्मी पापा, इतनी अच्छी दीदी, इतनी अच्छी मेरी नीज़, मेरी सुहानी, इतनी अच्छी मेरे हस्बैंड अंकल, इतने अच्छे मेरे इन लॉज, इतने अच्छे मेरे सारे परिवार, फुल फैमिली गुरुजी। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना है कि मेरे परिवार खुश रहे। हर ये जो हेल्थ इश्यूज़ है ये दूर करो मेरे गुरु महाराज। हेल्थ इश्यूज़ आप मेरे घर से दूर करो। कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप देखो गुरुजी, ऐसे ही आप हमारे अंग संग रहो। आप अपने हाथ पकड़ के ये दिन भी कटवा दो गुरुजी। मम्मी पापा, दीदी सुहानी, देवू, मेरे हाथ पकड़ के रखना गुरुजी। हमें कुछ भी नहीं पता क्या करना है, कैसे करना है, कुछ समझ नहीं आता गुरुजी, सब आप ही को देखना है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज आपके बाद बर्थडे के दिन मुझे ये संध्या वेला का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है गुरुजी। पर बोलते हैं ना गुरुजी कैसे, कब, कहाँ, किसको ब्लेस करें हमें पता नहीं चलता है। गुरुजी ऐसे आप ब्लेसिंग्स देते रहिए, हम सब पे अपना कृपा बनाए रखें गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय मेरे गुरु महाराज, जय जय गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह मेरे गुरु महाराज। अगर मैं कुछ भी भूल चूक हो गई शुक्राना सत्संग शेयर करते वक्त, संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हे गुरु महाराज, हम तो आपके बच्चे हैं, आप हमें माफ़ कीजिएगा। सुहानी इज़ योर ब्लेस्ड चाइल्ड, सुहानी आपकी कुड़ी है, उसको एक हेल्दी लाइफ दीजिए गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, आप ही को उसके हाथ पकड़ के इस प्रॉब्लम से निकालना पड़ेगा मेरे गुरु महाराज। आप तो जान ही जान हो,
कभी हम बैठते हैं कुछ सत्संग शेयर करने के लिए, लेकिन कहते हैं ना गुरुजी वही बुलवाते हैं जो उनका रहता है, उनका हुक्म होता है। मैं भी कुछ और बोलने के लिए बैठी और कुछ और ही मैं बता रही हूँ। मुझे भी गुरुजी ही बुलवा रहे हैं शायद। अनंतम शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही आप हमारे अंग संग बने रहिए। कभी भी कोई प्रॉब्लम आए गुरुजी, सबसे पहले आप मेरे घर, मेरे परिवार के सामने आके खड़े हो जाइए। और जब भी कोई खुशियों के माहौल हो गुरुजी, आप हमारे सबसे पहले आके शामिल होइए। हमने ये प्रॉब्लम वाली ये जो बोलते हैं ना, जब हमारी तकलीफ़ आती है तो पता चलता है कौन अपना कौन पराया। लेकिन ठीक है ना, गुरुजी हमारे साथ है, शायद इसीलिए लोग पराये हो गए हैं। जब महाशिव आपके साथ हो, जब महाशिव आपके हाथ पकड़ के रखे हैं, तो फिर किसी की हेल्प की क्या ज़रूरत। ये भी हमारे कर्मा है, शायद गुरुजी काट रहे हैं धीरे धीरे। ये भी कट जाएंगे, ये भी कट के एक सुख के दिन ज़रूर आएंगे। जय मेरे गुरु महाराज, ऐसे ही आपकी कृपा सब पे बनाए रखे। आप अपने चरण कमल में हमें जोड़े रखिए गुरुजी। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरु महाराज, जय गुरुजी। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरु महाराज। ऐसे ही हमारे अंग संग रहिए गुरुजी। मेहर के हाथ मम्मी पापा दीदी सुहानी देवू और मेरे ऊपर बनाए रखिए गुरुजी। हर प्रॉब्लम, हर मुसीबत से हमें बचाइए गुरुजी। सबके ऊपर, सारे संगत पे खुशियाँ बनाए रखिए गुरुजी। आज आपका बर्थडे है गुरु महाराज, ये बर्थडे हम और खुशियों से मना पाए हर साल, ये हमें दाद दीजिए गुरुजी। मैं बहुत जल्दी एक और शुक्राना सत्संग लेके आपके पास, आपके सामने आप बोलने के लिए आ पाऊँ, इसका दाद दीजिए गुरुजी। कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर दो मेरे गुरुपा। आप तो हमारे गुरुपा हैं, आप तो जान ही जान हो। आपके बिना तो हम चल भी नहीं सकते गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय मेरे गुरु महाराज, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय मेरे गुरु महाराज, जय हो, जय गुरुजी, जय गुरुपा, जय गुरुपा। हैप्पी बर्थडे गुरु महाराज, जय गुरुजी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर गुरुजी, हैप्पी बर्थडे टू यू। May bless us, may Guruji bless us, may Guruji bless us. Happy birthday to you. जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय मेरे गुरु महाराज। आप ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखिए गुरु महाराज, ऐसे ही हमारे साथ रहिए। जय गुरुजी, जय जय गुरु महाराज, जय गुरुजी। संगत जी, बहुत दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, पॉजिटिव भी आ रहे थे, नेगेटिव भी आ रहे थे। कई जब हालात कई बार ऐसे हो जाते हैं घर के बच्चों की वजह से, या लगा लीजिए या सेहत की वजह से, कुछ भी सब तरफ से ही जब हालात भी ख़राब हो जाते हैं और सेहत भी साथ नहीं देती, और उसी समय आगमन होता है घर में मेहमानों का, तो आप समझ सकते हैं संगत जी कि किस तरह हम लोग फील करते हैं, कैसे हमारे दिल पे गुजरती है, हमारे शरीर पे गुजरती है। पर हमारे गुरुजी जो हैं वो हर टाइम हमारे साथ हैं, चाहे कैसी भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, हमारे गुरुजी हमेशा अपनी संगत का साथ निभाते हैं, अपनी संगत के हमेशा साथ साथ हैं, अंग संग सहाय हैं। गुरुजी कहते हैं, पुत्र तू शुक्राना करती रहे, मैं तेरे पे कभी बुरा समय आने ही नहीं दूँगा, तेरे पे आई सारी मुसीबतों को मैं दूर कर दूँगा, पर तू शुक्राना करना मत भूलना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। कई दिनों से संगत जी मेरी पीठ में, मेरी गर्दन में बड़ा दर्द हो रहा है, ना तो गर्दन ट्विस्ट होती है, मुड़ नहीं पाती है। अगर मुझे देखना भी होता है साइड घुमा के तो मुझे पूरा ही ट्विस्ट करना पड़ता है। पता नहीं क्या ये कोई कष्ट है जो गुरुजी मेरा टाल रहे हैं बहुत छोटे में। और सब गुरुजी, संगत जी गुरुजी हिम्मत भी देते हैं। जो काम मैं आम नॉर्मल लाइफ में बड़ा जिस टाइम से करती हूँ, अगर मैं मुझे तकलीफ़ होती है तो गुरुजी से अब मैं अरदास करती हूँ तो गुरुजी मुझे
ब्लेस करते हैं और मेरे काम को भी ब्लेस कितनी बार गुरुजी ने किया है। गुरुजी को मेरे से ज़्यादा मेरी फ़िक्र है। कहते हैं गुरुजी मुझे तो तुम्हारे से ज़्यादा तुम्हारी फ़िक्र मुझे है, और तुम्हें क्या चाहिए ये भी तुम्हें जब तक तुम्हें पता चलता है उससे पहले ही मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिल में बसता हूँ। तो गुरुजी अपनी संगत के अंग संग सहाय हैं, वो उनके मन में बैठे हैं। अगर वो मन में बैठे हैं तो कोई परेशानी छू भी नहीं सकती। अगर कोई परेशानी आती भी है तो गुरुजी इतनी हिम्मत देते हैं, हाथ पकड़ के सारा काम करवा देते हैं। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, आपका अनंत कोटि शुक्राना है। संगत जी, मैं आप बीती सुनाऊँ आपको तो जब मैं बीमार होती हूँ या मुझसे कोई काम नहीं होता और उसी टाइम अगर हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो मेरे पे इतनी टेंशन दिमाग पे चढ़ जाती है कि अब मैं क्या करूँ। ना तो मेहमानों के सामने ये कह सकते हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी आवभगत तो करनी पड़ती है। गुरुजी भी कहते हैं पुत्र, अगर तेरे घर में कोई आता है, अगर तू उसे खाना बना कर देती है, तो उसकी सेवा करती है, तो ये कभी मत कहना कि ये मैंने किया। ये तो मैं तेरे कष्ट काट रहा हूँ, तेरे घर में मेहमानों को भेजकर तेरे से उनकी सेवा करवा कर मैं तेरे कष्ट कटवाता हूँ। तो संगत जी, गुरुजी के कष्ट कटवाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे ढंग हैं। हम उनकी लीला को कभी नहीं समझ सकते। वो किस तरह से अपनी संगत के कष्ट छोटे में कटवा देते हैं, बड़े बड़े कष्ट। शुक्राना गुरुजी। और हाथ पकड़ के संगत जी गुरुजी सारा काम करवा देते हैं, पता भी नहीं चलने देते कि दर्द था, तकलीफ़ थी बॉडी में और काम भी हो गया। गुरुजी का मंत्र जाप भी साथ साथ गुरुजी करवा देते हैं। मुंह में मंत्र जाप करते करते कब मेरा काम निपट जाता है, कब मेरी सेहत ठीक हो जाती है, मुझे खुद भी पता नहीं चलता संगत जी। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका गुरुजी, आपका दिल से शुक्राना है, दिल की गहराइयों से शुक्राना है मेरे मालिक। बच्चों की तरफ से बहुत चिंता हो रही है गुरुजी महाराज, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर गुरुजी। वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है अपनी पढ़ाई में। पता नहीं आजकल के बच्चे संगत जी क्यों नहीं इतनी परवाह करते। जब हम लोग छोटे थे तो हमें इतनी टेंशन होती थी अपनी पढ़ाई की, हर एक चीज़ की, हम अपने माता पिता की हर एक बात की टेंशन हम लेते थे। आजकल के बच्चे बहुत लापरवाह हैं, बहुत बेडर हैं, उन्हें कोई फिक्र नहीं है। कसूर उनका नहीं, कसूर हमारा है। हम अपने समय में भी अपनी टेंशन लेते थे, अपने माता पिता की टेंशन लेते थे, घर परिवार की सब बातों को समझते थे। और जब वो ज़माना था और आज ये ज़माना है कि बच्चों को भी पता है हमारे माता पिता बैठे हैं। कहीं ना कहीं ये शायद हमारी गलती भी है जो हम उन्हें अच्छी तरह से नहीं प्रिपेयर कर पाए आने वाली सर्कमस्टांसिस के लिए जो लाइफ में आती हैं, और पढ़ाई से रिलेटेड कैसे हमें मेहनत करना है। क्योंकि हमें मेहनत करने की इतनी आदत थी कि हम खुद ही सारा काम करके बच्चों को भी दे देते थे, जिस वजह से उनको शायद कहीं पे मुझे लगता है ये मेरे से चूक हुई है, भूल हुई है कि मुझे उन्हें पर आज आजकल बच्चों के पास मोबाइल भी है, होमवर्क आता है, स्कूल का काम आता है, आधा नेट से स्कूल के जो क्लासरूम बने हुए वहाँ से बच्चों को करना पड़ता है, और आधा बच्चों को नोटबुक्स, पता नहीं बिल्कुल सिस्टम सारा हमारे टाइम से चेंज हो गया है संगत जी। ये आप भी इस चीज़ से परिचित हैं, ये आपको भी पता है भली भांति। जिस दौर से मैं गुज़र रही हूँ, शायद आप भी अपने बच्चों के लिए वैसे ही परेशान होंगे। तो हम सब मिलकर गुरुजी से अरदास करते हैं, गुरुजी बच्चों को सद्बुद्धि दें, सब परिवार के सब बच्चों को सद्बुद्धि दें, उनका मन पढ़ाई में लगे, उनकी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी परेशानियाँ आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं गुरुजी, वो उनकी दूर हो, उनका पढ़ाई में ऐसी कंसंट्रेशन लगे कि उन्हें इस एज में पता चल जाए, जो एट प्रेजेंट टाइम है बच्चों का, उन्हें पता चल सके, जब बिना समय गवाए कि ये हमारा समय कितना कीमती है, जो हमें इस समय की अहमियत को समझकर हम आज को संभालें, तभी हमारा आने वाला भविष्य उज्जवल होगा। हम अपने भविष्य में कुछ कर पाएंगे, अपने माता पिता की जो हमारे प्रति आशाएं हैं वो हम पूरी कर पाएंगे। गुरुजी महाराज, ये आपकी कृपा के बिना नहीं हो सकता, आपकी मेहर के बिना नहीं हो सकता गुरुजी, क्योंकि आपकी कृपा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हो सकता गुरुजी। सच्चे दिल से आपके आगे अरदास करती हूँ कि सब परिवारों में तंदुरुस्ती दें, सबके बच्चों को तंदुरुस्ती दें, उनका पढ़ाई में उनका मन लगे, ऐसा उन्हें ब्लेस करें गुरुजी, हेल्थ ब्लेस करें, पढ़ाई ब्लेस करें गुरुजी, सब परेशानियाँ दूर करें गुरुजी महाराज। आप अंग संग सहाय हैं प्रभु,
आप हमेशा साथ में हैं। आप कहते हैं तो चिंता मत कर, मैं तेरे बच्चों के हमेशा साथ में हूँ। तेरे बच्चों के सर पे हमेशा मेरा हाथ है, पर फिर भी प्रभु आप कृपा करें गुरुजी। आप उनके मन में बस कर उन्हें अच्छे और बुरे का ज्ञान दें प्रभु, उन्हें सद्बुद्धि दें मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु संगत जी। गुरु जी का आज सुबह मैसेज भी आ रहा था, पुत्र मैंने तेरी परीक्षा बहुत ली, मैं तेरी परीक्षा ले लेके थक गया हूँ और तो मेरी परीक्षा में A1 नंबर से पास हुई है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी जिसे पसंद करते हैं, गुरु जी जिसे पसंद करते हैं तो उसकी परीक्षा भी बहुत लेते हैं संगत जी, बहुत परीक्षा लेते हैं और उन्हें परीक्षा में फ़ेल भी नहीं होने देते, A1 नंबर से पास करते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी। आप परीक्षा लेते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं, हिम्मत देते हैं, हौसला देते हैं गुरु जी, और परीक्षा में पास भी आप खुद ही करवाते हैं। सब कुछ करता धरता आप हैं प्रभु। आपकी अगर नज़र प्रभु, अगर आप अपने बच्चों पे ऐसी कृपा बनाएंगे गुरु जी, उन्हें ताकत हिम्मत शक्ति देंगे, हौसला देंगे प्रभु, हिम्मत देंगे, मुश्किलों से लड़ना सिखाएंगे, तो गुरु जी कभी हो ही नहीं सकता कि आपकी संगत का कोई भी संगत जो है वो आगे ना बढ़ पाए। सब गुरु जी की संगत आगे बढ़ रहे हैं, गुरु जी बढ़ा रहे हैं, उन्हें तरक्कियां दे रहे हैं कारोबार में, उनके घर में, सबके घर में गुरु जी सुख शांति दे रहे हैं। जब हम लोग मंत्र जाप लगाते हैं तो हर नेगेटिविटी मंत्र जाप चलाने से दूर हो जाती है। मेरे गुरु जी का वास हो जाता है, सभी देवी देवताओं का वास हो जाता है। शुक्राना मेरे मालिक, इतनी रहम करने का शुक्राना, इतनी बख्शिश करने का शुक्राना गुरु जी, अपने चरण कमल से लगाने का हमें गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, दिल से शुक्राना है। शुक्राना 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 गुरु जी, सुबह का शुक्राना, शाम का शुक्राना, रात का शुक्राना, हर पल का शुक्राना है, हर वेले का शुक्राना है गुरु जी, हर वार का शुक्राना है। शुक्राना 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 शुक्राना। सत्संग करते हुए गुरु जी, संगत जी, विनीत अंकल जी, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। अब मैं गुरु मंत्र का जाप करते हुए सत्संग से विराम लेती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। गुरु जी का रोज आदेश हो रहा था कि जो तू अपना शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना करने से तेरे कष्ट पूरे होंगे और मेरी ब्लेसिंग मिलेगी। तो मैं गुरुजी की बेटी कासगंज से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज गुरुजी के आशीर्वाद से गुरुजी ने कहा था कि तू जितना सत्संग शेयर करेगी उतनी ही तुझे मेरी ब्लेसिंग मिलेगी। संगत जी, आप जो मेरी आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगी उनको भी ब्लेस करना, सुनने वाली संगत को भी ब्लेस करना। आंटी जी, आप मेरा प्लीज़ ये सत्संग ज़रूर शेयर कर देना। जय गुरु जी। आंटी जी, संगत जी, आंटी जी, गुरु महाराज ने मेरे बेटे, मुझे रोज मैसेज आ रहे थे, रोज सत्संग में सुन रही थी कि मैं तुझे यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ, तू यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। तो मुझे तो अपने बारे में तो ये लग ही नहीं रहा था कि मुझे कहीं जाना है, क्योंकि मैं गुरु महाराज के कहते हैं मेरे से ब्लेसिंग की, लेकिन मैं अपने घर से कहीं भी नहीं जा पाती हूँ। तो मुझे अपने ऊपर तो नहीं लग रहा था कि मैं कहीं जाऊंगी, लेकिन गुरु महाराज ने मेरे बेटे को जो पहले तो पूर्णागिरी की पूरी करी ब्लेसिंग दी, पूर्णागिरी के दर्शन दिए माता रानी के। तो वहाँ पे वो दर्शन करके आया, फिर उन्होंने कहा मैं अब तुझे फिर दोबारा से यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। तो वो अब आज जो है वहाँ से गोवा की यात्रा पूरी करके आज वापस आया है। गुरु महाराज, आप अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना, ऐसे ही बनाए रखना। मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि सपने में भी कि मेरा बेटा गोवा भी घूम के आ सकता है। ये सब मेरा गुरु महाराज के आशीर्वाद से हुआ। गुरु महाराज, बस आप ऐसे ही तरक्की करते रहें। अब बस जो मैंने आपसे अरदास लगाई है उस अरदास को मेरी ज़रूर पूरी करना। गुरुपा उसका भी ध्यान रखना। गुरुपा, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। आप सब जानते हैं कि मेरा काम कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। कितने दिनों से मैं परेशान हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति नहीं है ज़्यादा सही।
आप खुद जानते हो, आपसे तो कुछ नहीं छुपा है, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी होती हैं जो मेरा बेटा भी करने पे मजबूर हो जाता है, मुझे भी करनी पड़ती हैं, क्योंकि हम अपने अंकल जी को कुछ नहीं बताते हैं। वो तो पूजा पाठ करने के बारे में भी चिल्लाते हैं, ज़्यादा जल्दी सुबह उठने के बारे में भी चिल्लाते हैं, इसलिए हम उन्हें कुछ नहीं बताते हैं। गुरूपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा। आपने जिस तरीके से मेरे बेटे को यात्रा ब्लेस करी, उसी तरीके से आप मेरे लिए भी प्रेमानंद जी महाराज के भी दर्शन ब्लेस करवा दीजिए, और आप मुझे बड़े मंदिर के भी दर्शन ब्लेस कर दीजिए, जो मैं कैसे भी करके मेरे अंकल जी का मन आपकी तरफ आकर्षित होकर मुझे मायके भेज दें। मैं मायके की तरफ से वहाँ आपके बड़े मंदिर भी दर्शन करने आ जाऊँ। गुरु महाराज, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, और जो मैंने आपसे अरदास लगाई है कि मेरे बेटे की बुकिंग करवा देना गुरु महाराज, उसको आप ज़रूर जल्दी से जल्दी करवाना। गुरु महाराज, आपका लाख लाख शुक्राना, आपका अनसंग रहने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा। मेरे परिवार पर भी मेरे मायके के परिवार पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, मेरे अंकल जी पर, मेरे बेटे पर। वो मेरा बेटा मेरे अंकल जी नहीं है, वो भी आपके ही बच्चे हैं। बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो आपका दिया हुआ जो मेरा पूरा परिवार है, जो लोग सब मुझसे और आपसे जुड़े हुए हैं, बस उन सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मेरे से उनसे कोई पाप नहीं हो पाए गुरु महाराज। बस हमें सबे नीची बन के ही खवाए रखना, हमारे से ना किसी के अन्याय हो पाए, ना किसी का गलत हो पाए। गुरु महाराज, आप मेरी कृपा दृष्टि, अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना, अपने चरणों से लगाए रखना। जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करेंगी उनको भी ब्लेस करना, जो आंटी जी मेरा सत्संग सुन रही है उनको भी ब्लेस करना। जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी आंटी।